हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा रीडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय। तो कल हमने भगवत भागवतम के जो श्लोक पढ़े थे उसमें भक्ति का सीक्वेंस बताया था, किस तरह भगवान के बारे में अगर हम श्रवण करते हैं तो भगवान के बारे में श्रवण करने से भगवान उनके भक्तों का जिम्मेदारी लेते हैं। जो उनके बारे में श्रवण कर रहे हैं भागवत की कथा, तो उनको शुद्ध करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान देते हैं। वो लोग शुद्ध हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवित। अभद्र जो हृदय में है, नित्यम, रोज अगर भागवत का श्रवण करेंगे व्यक्ति, भागवत का सेवा करेंगे, ग्रंथ भागवत का श्रवण करने से कल्मश दूर हो जाते हैं और भक्ति निष्ठ की हो जाती है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयाश्च, और रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है। स्थितम सत्वे प्रसीदति, और व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हो जाता है। तो सत्वगुण में स्थित होने से एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त। तो प्रसन्न मनसो, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से कभी मन प्रसन्न नहीं होता है, भक्ति के प्रभाव से मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व का विज्ञान समझने लगे, मुक्त संघर्ष हो जाए। तो इस तरह भागवत श्रवण करने से, भागवत पढ़ने से नियमित रूप से बहुत लाभ होता है। भक्ति में लाभ होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है, व्यक्ति सत्वगुण में आ जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। उसके बाद आने वाले कुछ श्लोक हम आज पढ़ेंगे। यहाँ तक कल पढ़ लिया था, ये श्लोक भी पढ़ लिया था। तो 24 नंबर श्लोक से आज पढ़ते हैं। पार्थिवाद धारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रिमयः तमसस्तु रजस्तमास्त्वं ब्रह्म दर्शनम्। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से, वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसी तरह से का श्लोक भगवद गीता में भी आता है। तीनों गुणों का तुलना है कि तीनों गुण है तो रजोगुण तमोगुण है तो रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण सत्वगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, तीनों में सत्वगुण श्रेष्ठ है। तो मिट्टी, मिट्टी का रूपांतरण है लकड़ी, लकड़ी से का रूपांतरण है अग्नि, तो अग्नि सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही गुण हैं, रूप चेंज हो रहा है, लेकिन सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना चाहता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठ सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सकता है। तो गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठा देते हैं। अतः यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भव बंधन से छुड़ा सके। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला तथा चारित्र्य के एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सतगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिसे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों
तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। मेजरे मुनयोगथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिहा। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस तरह का श्लोक भी गीता में आता है। पूर्व ही पूर्व तरम कृतम। तो भगवान बताया है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस इस भक्ति पथ को, योग पथ को प्राप्त करके वो सफलता प्राप्त करी। और तो इस तरह भगवान बोले कि उनके पद चिन्हों का पालन करते हैं। तो पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो महामुनियों ने सफलता प्राप्त करी है, उनके चरण चिन्हों को जो, फुट स्टेप्स को जो फॉलो करेगा वो भी सफल प्राप्त हो जाएगा। धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है, तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं, और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। इस श्लोक में आते हैं, गीता में श्लोक आता है भागवत में, महाजनो ये न गतः सपंता धर्मस्य तत्वम धर्मस्य तत्वम गुहतम निहाय। जो धर्म का तत्व है बहुत गूढ़ है, समझना। धर्म का तत्व को समझना बहुत कठिन है। समझ में नहीं आएगा किधर जाना है। मान लो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको 10 दिशा में रास्ते जा रहे हैं। किस रास्ते में जाने से सफलता मिलेगी पता नहीं, लेकिन कोई सफल व्यक्ति उस रास्ते में गया है, उसके उसके चरण चिन्ह दिख रहे हैं। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, उसके चरण चिन्ह वाले जो रास्ता है उस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। उनके चरण चिन्ह के वाले रास्ते को अगर फॉलो करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। महाजनो ये न गता सपंता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आया था कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गता सपंता। तो इस तरह महाजन, 12 महाजन हैं। भागवत में श्लोक आता है, यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं कि इनको फॉलो करना चाहिए, 12 महाजन को धर्म के बारे में बताते हैं। तो अगर महाजन को हम फॉलो करते हैं तो हम भी सफल हो जाएंगे। मुक्ष्व घोर रूपान हित्वा भूतपति नत नारायण कलहा शांता भजन्ति ही अनसूय वह। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को स्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो जो भक्त है सबका सम्मान करते हैं, लेकिन देवताओं के अलग अलग रूपों को अस्वीकार करते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान विष्णु और उनके जो स्वांश है उनकी पूजा करते हैं, भगवान की और उनके स्वांशों की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, देवताओं की भक्ति नहीं करते, देवताओं का सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते, उनसे ईर्ष्या नहीं करते। क्योंकि भक्त तो वैसे ही द्वेष रहित है, तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी का हम अपमान नहीं करते, लेकिन पूजा भगवान की करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों में मूल रूप है, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। पूर्ण या समग्र अंश या भिन्न अंश, भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश है, विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है, और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटियों की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश समित सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करना चाहिए। तो जीव जो है भगवान का भिन्न अंश है,
और भगवान विष्णु और उनके अलग अलग जो अवतार हैं वो भगवान के स्वांश है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं, तो लोग जीव और भगवान एक समझ जाते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण के निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों को द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप है, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद। तो विष्णु और उनके स्वांश की पूजा सतोगुण वाले करते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश इस तरह देवताओं की पूजा रजोगुण वाले करते हैं। और काल भैरव, शमशान, महाकाली, चंडिका इनकी पूजा करते हैं तमोगुण वाले। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यता ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो ब्राह्मण है कभी भी अन्यों की पूजा की विधि से ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करे तुम बाकी इतना भक्त, तुम देवताओं की इतनी भक्ति क्यों कर रहे हो, मुझे उनसे ईर्ष्या है, कष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने के उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी के मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिप ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर पसंद नहीं कर सके। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। तो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं विष्णु। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर वे अपने भक्तों को किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। रजस्तमः प्रकृतयः समशिला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रियेश्वर्ये प्रजेप्सवः। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम से फल से भगवान की पूजा करे। तो हमें जीवन में कभी भौतिक सुख के लिए, भौतिक इच्छाएं हैं कुछ, तो वो भौतिक इच्छाओं के लिए भी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से मांगना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंचेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए
भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की स्वीकृति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर कर दी गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी के नहीं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे। तो सनातन धर्म की वास्तविक शिक्षा में जाएंगे तो बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। अभी 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 पिक्चर में आया, पहले लोग इस तरह सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, भगवान की भक्ति करते थे केवल, बाकी को सम्मान करते थे। लेकिन अब वो अंतर ही भूल गए हैं, लोग देवताओं को ही भगवान समझ लिया है। तो समझते हैं कि देवता और भगवान एक ही है, जिससे जो मांगे मांग लो। तो समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान की स्थिति क्या है? भगवान तो वासुदेव मतलब कृष्ण। वासुदेव पराद्वेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। ये परम ज्ञान और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है। आप थोड़ा सा इसमें प्रयास करिए याद करने का, ये श्लोक याद हो जाएगा। और श्लोक में 4 लाइन है, लगभग 2 श्लोक याद करने के बराबर है। तो आपके लिए 2-5 मिनट का समय है, आप इस श्लोक को याद करिए। तब तक के लिए ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। इन दोनों श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही पूजा के पात्र है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली ही प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। एक श्लोक आता है गीता में, 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, वेदांतकृत वेद विदेव चाह। तो श्लोक उसमें बोलते हैं, ये जो श्लोक है इसी तरह का श्लोक गीता में है कि वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्रील व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। देवताओं के पास जाएंगे, वो भौतिक लाभ दे देंगे, घर दे देंगे, मकान दे देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन आपसे बोलें कि हमें भगवत धाम जाना है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो हम भी नहीं जा सकते। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी समस्त अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं। यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ तथा यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है
तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विफत हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैष्णवों वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की बनाना दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, तो भौतिक जगत में हम हैं, देवताओं की भक्ति करेंगे और भौतिक और वरदान मांगेंगे, तो इससे हमारा कष्ट और बढ़ेगा। एक बार एक व्यक्ति आ, को आ, ये फोड़ा हो जाता है ना कुछ, उसके शरीर में फोड़ा हो गया, उसको फोड़ा ठीक करना था। तो उसने कुछ प्रार्थना किया देवता से। एक देवता उसके, मान लो उसके हाथ में एक फोड़ा हुआ था, तो उसने प्रार्थना किया कि मेरा ये फोड़ा हटा दो भगवान। तो उसका फोड़ा हटा दिया, हाथ हाथ से उसका फोड़ा हटा दिया, लेकिन हाथ से हटा के उसके पैर में लगा दिया। फिर वो दूसरा देवता की प्रार्थना किया। फिर उन्होंने से प्रार्थना किया, अरे पैर में फोड़ा हो गया है, यहाँ से हटाइए। तो वहां से हटाया तो पैर अच्छा हो गया, लेकिन पैर से हटा के पीठ पे लगा दिया तो भौतिक कष्ट, जीवन में कष्ट रहेगा। एक इस तरह हम भौतिक एलोपैथी में जाते हैं, एक बीमारी ठीक करने के लिए एलोपैथी में जाएंगे, दवा लेंगे, तो दवा तो ले लिया, एक बीमारी ठीक हो गई, लेकिन वो दवाई के साइड इफेक्ट से दूसरी बीमारी हो जाती है। उसकी बीमारी लेंगे तो तीसरी बीमारी हो जाती है। भौतिक जगत के कष्ट कष्ट से व्यक्ति नहीं बच सकता है। तरह देवताओं के पास जाने से कुछ भी मांगना, व्यक्ति अज्ञान में ही रहना है। किंतु यदि वही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों का अर्थ है। तपः मतलब वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग पेन्स, कुछ अच्छा करने के लिए कष्ट सहन करना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। तो तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी कठोर तपस्या करी, रावण ने करी, आजकल के नेता लोग भी करते हैं। व्यक्ति कितना कठिन तपस्या करते हैं। तो वास्तविक तपस्या नहीं है, वो तपस्या है रजोगुणी तमोगुणी तपस्या है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता, केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, इसलिए भगवान से युद्ध करने के लिए।
भगवान के विपरीत युद्ध करने के लिए, भगवान से झगड़ने के लिए, उसने वरदान प्राप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी। और दूसरी तपस्या किसने करी? वसुदेव और देवकी ने भी भगवान की कठोर तपस्या करी। वसुदेव देवकी ने तपस्या करी थी जिसका उद्देश्य था भगवान की सेवा करना। तो एक तपस्या है जिसमें भगवान को कष्ट कष्ट देने के लिए तपस्या की, इधर भगवान की सेवा करने के लिए तपस्या की। तो तपस्या एक ही है। एक तपस्या जो उन्होंने करी थी वो रजोगुण तमोगुण की तपस्या, ये शुद्ध सत्वगुण की तपस्या है। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष है, वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा इसका तात्पर्य है, दो तीन श्लोक है, आज हम इस अध्याय को खत्म कर देंगे, पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का विस्तार उनके विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेक अनेक है, गुणता में भी उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती है और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती है। भगवद गीता में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति द्वारा कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान तप त्याग तथा कर्म के द्वारा अनुशीलन पर अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतः इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो अभी हम भौतिक जगत में है, भौतिक प्रकृति के द्वारा, तीन गुणों के द्वारा प्रभावित है। तो हमें आध्यात्मिक शक्ति, जब भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति का पालन करेंगे, तो हम किसके द्वारा फिर नियंत्रण में हो जाएंगे? भक्ति करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। तो भक्ति शक्ति से हम महामाया, योग माया के संपर्क में आएंगे भक्ति करने से। अभी योग माया, महामाया के संपर्क में है। भगवत गीता में कहा है कि जो महात्मा हैं या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है। किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव को तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं। तो एक जेल के अंदर कैदी रहते हैं और जेल के अंदर जेलर भी रहता है, वो भी जेल के अंदर ही रहता है। किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदीगृह में आता है तो बंदीगृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदीगृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे है। तो जिस तरह राजा कभी जेल में जाता है कैदियों से मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, कैसी व्यवस्थाएं चल रही देखने के लिए, इस तरह भगवान भी कभी कभी भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन राजा के बंदी गृह में जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कैदी है। भगवान भौतिक जगत में आ रहे हैं इसका ये नहीं अर्थ नहीं है कि वो भी भौतिक बंधन में है। सैवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म माया सदसद्रूपया चासो गुण मया गुणो विभो। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भगवान जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं।
उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वे गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न हैं। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीवाद शंकर ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृंभिता। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। तो भगवान हमेशा अपने दिव्य पद पर रहते हैं, कभी भी वो माया से प्रभावित नहीं होते। अगर भगवान माया से प्रभावित हो जाएंगे तो माया भगवान से बड़ी है फिर। जीवात्मा में भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे भी जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में वे तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी है, जिनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसका गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है। फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रित है। यथा हि अवहितो बर्हिर्दारुष्वे कः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त होती है। इसी प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपनी किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वैध श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है, और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। दिव्य संदेश को अनुभव करने का एक तरीका क्या है? श्रवण करना। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य कुरु काष्ठ स्वरूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कर्णों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशु तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुनता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इंद्रियों इच्छाओं के अनुसार है भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशा आशा यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों का अपना पुत्र कहा गया है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते।
वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। तो ये आखिरी श्लोक आज का। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड जिस तरह हमारा एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, एक सूर्य है तो सोलर सिस्टम, इस तरह तो अनगिनत अनलिमिटेड ब्रह्मांड है और अनगिनत जीव रहते हैं। अब जब ब्रह्मांड ही असंख्य है तो फिर असंख्य ब्रह्मांडों में फिर असंख्य जीव भी है। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते हैं और हर ब्रह्मांड में भगवान इस तरह अवतार लेते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाएं का प्रदर्शन करते हैं। भगवान की लीलाएं इस तरह हमेशा चल रही है। अभी भी किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं। कहीं न कहीं द्वारका लीला चल रही, कहीं मथुरा लीला चल रही, कहीं वृंदावन लीला चल रही, कहीं जय विजय वाला पास टाइम चल रहा है, अनेक अनेक लीलाएं चल रही हैं। हाँ, जिससे उन्हें उनमें भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो सके। तो हर ब्रह्मांड में जहां जहां जीव है भगवान उधर उधर जा रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, ताकि जीव को भगवान के साथ लीला के माध्यम से उनके साथ जाने की इच्छा हो। भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को बदलते नहीं, अभी तो देश काल तथा समाज के अनुसार विभिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, तो कभी खुद भगवान जाते हैं, कभी एक जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, शक्त्यावेश अवतार के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक दशा में एक प्रयोजन एक ही रहता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस जाए। कभी भगवान आते हैं, किसी को भेजते हैं, गुरु वैष्णव को भेजते हैं, उद्देश्य एक ही है, जीव फिर से भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में जाए। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में नहीं प्राप्त नहीं कहीं भी प्राप्त नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों में वश में आकर भगवान के धाम में के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान को अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में ही करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्य तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल से हम तृतीय अध्याय शुरू करेंगे। तृतीय अध्याय अच्छा है, इसमें भगवान के सारे अवतार जो अलग अलग अवतार हैं, सारे अवतारों के बारे में एक एक श्लोक है, उनकी थोड़ी लीलाएं हैं। क्योंकि जो पहले अध्याय था उसमें प्रश्न पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने कि हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान के आने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताइए, लीलाओं के बारे में बताया, पूर्ण लीला अवतार के बारे में बताओ। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण।